31 जनवरी 1990 देसी पिस्टल वाले बिहार ने पहली बार AK-47 का शोर सुना। कहे थे ना आज ही के दिन मारेंगे। इस शोर करने वाला शख्स था बिहार का पहला और सबसे बड़का डॉन अशोक सम्राट। नमस्कार, दैनिक भास्कर ऐप पर देखिए बिहार के टॉप गैंगस्टर्स की कहानी। पहले एपिसोड में बात सम्राट अशोक की। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला, सरस्वती पूजा का दिन, शाम के ढलते सूरज के साथ बाहुबली चंदेश्वर सिंह अपन काफिले के साथ छाता चौक इलाके से गुजर रहा था। कुल 4 गाड़ियों में लगभग 10 आदमी देसी पिस्टल लिए जा रहे थे। अचानक चंदेश्वर की गाड़ी में कुछ खराबी आई। वो गाड़ी से बाहर निकला ही था कि एगो गोली उसका सीना चीरते हुए निकल गई। चंदेश्वर कुछ समझ पाता तब तक ताबड़तोड़ गोलियों ने काफिले के सभी आदमियों को छलनी कर दिया। ये बाहुबली अशोक था जिसने AK-47 की 40 गोलियां चंदेश्वर के शरीर में उतार दी। लेकिन इस आतंक की शुरुआत कहां से हुई, ये जानने के लिए अशोक के जीवन को शुरू से समझना होगा। अशोक शर्मा बेगूसराय में पैदा हुआ। बचपन से ही गुस्सैल, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज। सपना था वर्दी पहनने का, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। साल 1982 में कॉलेज पूरा करके अशोक ने पुलिस का पेपर भी पास कर लिया था। लेकिन उसी दौरान उनके सबसे अच्छे दोस्त रामविलास ने घर के कलह से परेशान होकर जहर खा लिया। खबर सुनते ही अशोक जैसे बौखला गया। वो बोला, हमारा दोस्त नहीं बचेगा तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। इतना कहकर उसने खुद को गोली मार दी। लंबे इलाज के बाद दोनों दोस्तों की जान तो बच गई, लेकिन अशोक फिजिकली अनफिट हो गया और उसका बरसों पुराना पुलिस में जाने का सपना चकनाचूर हो गया। बात साल 1983-84 का है। अशोक और रामविलास दोनों बेरोजगार थे, तो मिलकर खाद चुराने का धंधा शुरू किया। कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक ही रहा। फिर दोनों की दोस्ती में दरार लाने की कोशिश की गई। एक दिन किसी ने रामविलास को खुदे शराब पिलाई और कहा, रामविलास, सब कुछ तो तू किया, तोरे वजह से ही पैसा बरस रहा है, लेकिन बॉस वो बन बैठा है। ये बात रामविलास के दिमाग में बैठ गई और वो अशोक को रास्ते से हटाने का ठान लिया। एक रात उसने अशोक पर जानलेवा हमला करवाया। यही घटना के बाद अशोक जान गया कि बेगूसराय अब उसके लिए सुरक्षित नहीं था। यह सोच के 1989 में वो जा पहुंचा मुजफ्फरपुर। यह अशोक ने हाथ मिलाया छात्र राजनीति के मास्टरमाइंड मिनी नरेश से, जो बाहुबली चंदेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन था। दरअसल 80 के दशक में मुजफ्फरपुर में कॉलेज कैंपस और हॉस्टल की ठेकेदारी को लेकर दोनों में विवाद हुआ। इस झगड़े में चंदेश्वर के बेटे की जान चली गई थी। फिर आया 10 फरवरी 1989, सरस्वती पूजा का दिन। अपन बेटे की हत्या का बदला लेने चंदेश्वर और उसके गुर्गों ने कॉलेज कैंपस में घुसकर मिनी नरेश को तलवार से काट डाला। उसकी हत्या से बौखलाए अशोक ने ऐलान किया, आज ही के दिन हम अपन दोस्त के मौत का बदला ले। और अगले साल सरस्वती पूजा के ही दिन चंदेश्वर की हत्या कर दी। 90 के दशक में अशोक पर 40 से ज्यादा केस दर्ज हो चुका था, लेकिन पुलिस के पास उसकी एगो तस्वीर तक नहीं थी। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे कहते हैं, वही तो राजा वहाँ के थे, वही तो हीरो थे वहाँ के। उनके ना उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता था। तो जब बेगूसराय में या कहीं भी अशोक सम्राट निकलता था गाड़ियों के काफिले के साथ, तो गश्ती करने वाली रोड पर की पुलिस भी किनारे हो जाती थी, रोड पर नहीं टिकती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने कि आ जाए। अशोक का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका था कि बिना बेगूसराय गए ही उसने अपने बचपन के दोस्त और सबसे पुराना दुश्मन रामविलास का मर्डर करवा दिया। साल 1990 में पटना में अशोक ने ब्याह रचाया। खून खराबा से दूर रहने और अपना इमेज सुधारने के लिए वो राजनीति में एंट्री लिया। 1991 के चुनाव में उसने कांग्रेस के हेमंत शाही को सपोर्ट किया, लेकिन उनकी जगह कांग्रेस ने विरोधी खेमे के रघुनाथ पांडे को टिकट दे दिया। अशोक को ये बात ठीक नहीं लगी। उसने मुजफ्फरपुर के भूमिहार इलाकों में जाकर वोट न देने की धमकी दी। उसके डर से मतदान बहुत कम हुआ और रघुनाथ पांडे चुनाव हार गए। 1995 में अशोक खुद भी मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय खड़ा हुआ, लेकिन हार गया। वह साल 4 मई को अशोक किसी काम से अपन गुर्गों के साथ पटना से सोनपुर निकला। खबर मिलते ही पुलिस ने पासवान चौक पर चेकिंग शुरू की। अशोक ने जैसे ही सब देखा, गाड़ी दूसरी तरफ घुमा ली। पुलिस फौरन गाड़ी के पीछे लग गई। इतना में अशोक की तेज रफ्तार कार पत्थर से टकरा कर पलटी। सभी अपराधी दौड़कर एक घर में जा घुसे
और फिर गांव वालों ने घर में आग लगा दी। सभी अपराधी फायरिंग करते हुए घर से बाहर निकले। पुलिस भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें चारों अपराधी मारे गए। एक गोली सीधे अशोक के चेहरे पर लगी। गांव वालों ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। तो एक दशक तक पूरा बिहार जिस गैंगस्टर के आतंक के साए में रहा, कुछ ऐसा था उसका अंत। गैंगस्टर सीरीज के अगले एपिसोड में बात होगी गैंगस्टर शहाबुद्दीन की। इस तरह के और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।